हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि इस वक्त आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्या कि हमने लास्ट क्लास जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन को पढ़ा था कि तीन तरीके से वो आपके सामने क्वेश्चन अराइज करेगा। स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म किसे बोलते हैं? जब आपको किसी क्वेश्चन में स्लोप और वाई इंटरसेप्ट दे दे या फिर एक्स इंटरसेप्ट भी दे दे, पर सबसे इजी रहता है वाई इंटरसेप्ट वाला, जिसकी वजह से क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन देगा, आपको उसमें से y को पूरी तरह खाली करना है। जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसे क्या बोलेंगे आप? स्लोप बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे आप? स्लोप बोलेंगे। उसके बाद अगर आपको जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी कि x के कोफिशिएंट को छोड़ के कुछ अलग से कोई कांस्टेंट बच रहा होगा, y के साथ कुछ होना नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखना। जो भी यहाँ पे कांस्टेंट बचेगा उसे क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट बोलते हैं। पर अगर किसी क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों पूछ ले, अगर वो आपसे किसी क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों पूछ ले, तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, x को और y को डिवाइड में a और b को लाने की कोशिश करेंगे। यानी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, है ना। तो यानी कि अगर आपके सामने कोई भी कांस्टेंट होगा, पहले उसे राइट हैंड साइड ले आना, उस यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 1 बनाने के लिए उसी से डिवाइड करना। x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो x का और y का जो भी कोफिशिएंट हो उसको कॉमन निकाल के डिवाइड में पहुंचा देंगे। x के नीचे जो होगा उसे x इंटरसेप्ट बोलेंगे और जो y के नीचे होगा उसे y इंटरसेप्ट बोलेंगे। ऐसा हमने बहुत प्रॉपरली लास्ट क्लास सीख लिया था, तो जिसकी वजह से मैं आपको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। अभी क्या है, फिलहाल मैं आप सभी के सामने एक नॉर्मल फॉर्म उसी पेज पे कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो मैं आपको सिस्टमेटिकली प्रॉपर वे में कंप्लीट करके दिखा दूंगा। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। बोलो हाँ। यस सर। ओके। हेलो। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, क्या क्या दिख रहा है जी आपको? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहली चीज क्या दिख रही है आपको, कि आपको x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। अब क्वेश्चन में जो हमारे को थीटा और p परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन देता था, तो आप इक्वेशन निकाल सकते थे। मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना सभी को? जिसमें कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये क्या होती है पहले बताता हूँ। जैसे ये सपोज इक्वेशन ऑफ लाइन L1 है, ये L1 की लाइन है, जैसे ये वाली इक्वेशन फर्स्ट। तो ओरिजिन से जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, यानी यहाँ से तक की जो डिस्टेंस है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं डिस्टेंस की, तो ये जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये विद एक्स एक्सिस जो एंगल बनाती है उसे थीटा बोलते हैं। क्लियर? तो यानी कि हमारे को उल्टा क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और थीटा क्या है। तब आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे? प्लीज 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 सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। बहुत तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा जिससे कि आप अच्छे से समझ सके। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। अगर यस आपको ये सर। क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन क्वेश्चन कर दूंगा। पर प्लीज एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। सबसे पहले अगर मान के चलो कोई भी क्वेश्चन देता है, पहले आपको एक फॉर्मेशन बताता हूँ। अगर आपको कोई जनरल इक्वेशन देता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो आपको थोड़ा सा रटाफिकेशन लगेगा, पर करने का तरीका समझना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी कांस्टेंट को राइट हैंड साइड ले जाते हो, तो राइट हैंड साइड हम डिस्टेंस वर्ड यूज कर रहे हैं। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर लेंथ। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इस नेगेटिव को पहले आप लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे। क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे। अब जो भी ए और बी था, एक्स और वाई का कोफिशिएंट, चाहे इधर से छाटो या इधर से छाटो, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आप इस इक्वेशन को यानी इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करोगे। डिवाइड बाय किससे होगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसकी कंपेयर करना। कंपेयर किससे करनी है आपको? ए एक्स मतलब एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी से।
तो cos थीटा की वैल्यू तो रहेगी माइनस के a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। साइन थीटा इज इक्वल टू रहेगा माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब जो राइट हैंड साइड पे आएगा उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ही बोलेंगे। अब बात आती है थीटा कैसे निकालेंगे, उसके लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा। उस ट्रिग्नोमेट्री को कैसे लगाया जाएगा, कैसे समझा जाएगा, प्लीज 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 इस चीज पे आप सभी फोकस होकर के समझने की कोशिश करना। जैसे कि क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। बोलो हाँ एक बार। यस सर। हाँ थैंक यू। जैसे कि इस वक्त पेज आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। सबसे पहले यस पहला सर। पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे बोलेगा, मैं आपको पहले बुक से क्वेश्चन पढ़वाता हूँ, बोलने का उसका पूछने का तरीका क्या होगा, ठीक है। जैसे कि आप सभी प्लीज एक चीज देखिएगा, बुक का पेज दिख रहा है आपको? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 14 दिख रहा है? यस सर। रिड्यूस द इक्वेशन, मैं बुक का एग्जाम्पल ही कर देता हूँ, है ना। रिड्यूस द इक्वेशन रूट थ्री एक्स प्लस वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो इनटू नॉर्मल फॉर्म। पहले तो उसने कहा है कि ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। फिर फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड ओमेगा। ओमेगा को मैं थीटा की टर्म्स में लिख देता हूँ, इसे ओमेगा का सिंबल बोलते हैं। क्लियर है? मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन एज इट इज अपने पास नोट कर लिया है, ठीक है। तो क्या आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन? एक बार प्लीज पढ़ने की कोशिश कीजिए। रिड्यूस का मतलब होता है कि पहले उस फॉर्मेशन में लेके आओ। तो सबसे पहले रूट थ्री एक्स प्लस वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट की कंपेयर करता हूं, करने का तरीका बहुत तरीके से समझना, कंपेयर विद एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी से, तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी से ना करके आप पहले कंपेयर करना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से, क्योंकि ए बी और सी की जरूरत नहीं है, पर फिर भी ए क्या है क्वेश्चन में, ए क्या है बताओ। अगर मैं इसकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से रूट थ्री, बी की वैल्यू क्या होगी सोच के बोलो, बी की वैल्यू क्या होगी? वन। वन और सी की वैल्यू क्या होगी? माइनस 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 एट। एट। हर क्वेश्चन में आपको रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना ही है। जब भी आपको नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेना, थ्री प्लस वन यानी फोर का रूट टू आया। तो जो इक्वेशन फर्स्ट हुआ करे, इक्वेशन फर्स्ट हमेशा डिवाइड बाय किससे होगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, बताया था भी, तभी नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय किससे? सर टू ऑन बोथ साइड। हाँ बेटा बोलो। सर डिवाइड करते क्यों है? क्योंकि ना ट्रिगो में रूट थ्री हमने वैल्यू याद नहीं कर रखी ना, हमने वन। रूट थ्री कोई ट्रिगो में वैल्यू हो ही नहीं सकती साइन में या कॉस में, क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना और कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन से वन के बीच में लाई करती है। क्लियर? माइनस वन से वन के बीच में लाई करती है, याद रखना, आगे ट्वेल्थ क्लास में भी बहुत काम आएगी। तो अब एक चीज बताओ, अब चलो एक बार को ये तो वैलिड हो जाएगा कंपेयर करने के लिए, पर जो x का कोफिशिएंट दिख रहा है ना आपको, जो x का कोफिशिएंट है, उस x के कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो रूट थ्री है, मतलब वन से बड़ी वैल्यू है। इसको क्या करते हैं हम, x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के रूट से जब डिवाइड करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट वन से छोटी वैल्यू हो जाती है। क्लियर? बोलो हाँ एक बार। ओके सर। डन। तो क्या हुआ यस सर। कि रूट, अब देखो, अब मैं अब ये जैसी टू से डिवाइड करा, यानी इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा और माइनस एट को भी टू से डिवाइड करना पड़ेगा। एट को तो धर ले गया, रूट थ्री एक्स प्लस हाफ इज इक्वल टू फोर। राइट हैंड साइड नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ, देखो कैसे, कंपेयर एक्स कॉस थीटा। अब कंपेयर करने लायक है ये, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू तभी तो बोलो रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री नहीं हो सकती थी। वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। तो यानी कंपेयर करने के बाद cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी सोचो, यहाँ से रूट cos थ्री बाई टू। रूट थ्री बाई टू। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? वन वन बाई टू। टू। और p यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या आएगा? फोर। फोर।
तो एक तो क्वेश्चन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन तो डायरेक्ट आ जाएगी, पर बात आती है थीटा। थीटा निकालने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या बोला बेटा जी मैंने? जनरल फॉर्म से मतलब क्या है, मतलब या ये कहा जाए ट्रिगो की वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब ट्रिगो की वैल्यूज √3/2 कॉस में किस एंगल की वैल्यू होती है बताओ जल्दी। √3/2 कॉस में किस एंगल की 30 वैल्यू होती है? 30 30 डिग्री, 60 डिग्री? 30 30 30 डिग्री। 30 डिग्री को बोलते हैं π/6। ऐसे ही और सेम एंगल होना चाहिए साइन में भी। तो 1/2 साइन में किस एंगल की वैल्यू होती है? 30 डिग्री यानी π/6। 30 डिग्री। तो 45 दोनों तरीके से थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? π/6। इधर से भी π/6, इधर से भी π/6। ये पहले क्लियर है? पहले समझ आया एक बार क्या करा है मैंने? यस सर। अब सुनो, अभी मैं एक क्वेश्चन और करूंगा, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दूंगा, प्लीज साथ साथ करना सभी। पहले समझ लीजिए। तो रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म, अगर मेरे को नॉर्मल फॉर्म में लिखना पड़े, रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म बोला था ना, तो बोला था रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो यानी कि इसको जब मैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा दिस फॉर्म को, तो क्या लिखा जाएगा? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू पी होगा था फॉर्मूला। तो बस थीटा को वैल्यू मत डालना, ऐसे करके छोड़ना है बस। y sin π/6, sin π/6 इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या गई? 4। आया समझ? बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस सर। ये समझ आ गया कैसे करेंगे? अब सुनो, एक क्वेश्चन और लेता हूं। अब उसके लिए मैं कोई थ्योरी नहीं लिख रहा, मैं अपनी तरफ से ऑन द स्पॉट आपके सामने क्वेश्चन बनाऊंगा और उसे सॉल्व करूंगा। प्लीज 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 समझने की कोशिश करना। अगर किसी तरीके की कोई भी दिक्कत आए तो मुझे रोक देना, क्योंकि अब थोड़ा सा ट्रिगो का टच है। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है सकतब। अब जरा दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे, सपोज x माइनस √3y प्लस के 8 इज इक्वल टू 0, तो पहले a बताओ क्या है? जल्दी से। कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म भी है, सर थीटा आपकी भी आवाज कटती है। मैं ये कह रहा हूँ इसमें कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म करना है। तो a बताओ, a क्या है? a वॉइस क्लियर है? अब a की वैल्यू क्या है? हेलो 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 1 हेलो हेलो। a क्या है? 1 1 b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू क्या है? -√3। -√3। तो अब सुनो, सबसे पहला काम हमेशा क्या करना, a भी पहचान लिया, तो √a² प्लस b² भी निकाल के रख लेना। 1 प्लस के 3 इज इक्वल टू √4 √2। 2 आया? यस और नो? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। यस सर। अभी बीच में पता नहीं नेटवर्क की वजह से कट लग गया है, छोटा सा। चलिए कोई नहीं, पता नहीं रिकॉर्डिंग में क्या रहेगा। ये क्लियर है? पहले बोलो हाँ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? सर ब्रेक होके आ रही है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, इंटरनेट नो कनेक्शन बार सर। बार, इंटरनेट कनेक्शन बार बार वो हो रहा है, लूज पड़ रहा है, जिस वजह से पता नहीं क्यों। मुझे लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन, वो पता चल नहीं मुझे। स्क्रीन दिख रही है आपको सभी को? हेलो, स्क्रीन तो क्लियर दिख रही है ना अब आपको? यस सर। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस मेरी सर। वॉइस, अब सभी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करा करो, समझना जरा, इस क्वेश्चन को तसल्ली से समझना। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो वॉइस क्लियर है ना मेरी इस वक्त आपको? यस सर। चलिए, सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पे -8 ले गए, ठीक है, पर जब मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में क्या करूंगा, मैं माइनस को लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, तो बैलेंस बना रहेगा। बोलो हाँ। फिर उसके बाद आपको इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड किससे करना है? डिवाइड बाय √a² प्लस b² से, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। यस और नो? यस और नो? अब जैसे ही मैं डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड यस करूंगा, सर।
तो क्या आएगा 8 डिवाइड बाई 2 यानी x/2 प्लस √3/2 y इज इक्वल टू 4। तो अब इसकी कंपेयर किससे की जाएगी? नॉर्मल फॉर्म से। और नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? चलो बताओ cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? -1/2। और साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा जी? साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी बोलो? √3/2। √3/2। अब मेरे क्वेश्चन को प्लीज पहले सभी ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाया है, दिख रहा है सभी को? अब मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री में सोच समझ के बोलना जरा। कौन आंसर देना चाहेगा? इब्रा? इब्रा जी सो गई? हेलो हेलो इब्रा, बेटा यस इब्रा, सर। इब्रा आंसर देंगे आप जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा ट्रिग्नोमेट्री के बिहाफ पे? यस सर। साइन थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? सर फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट और सेकंड में, राइट। कॉस थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड में। यानी देखा जाए तो प्रायोरिटी पे कौन सा क्वाड्रेंट आ गया जो दोनों में लाइक कर रहा है? जहाँ पे कॉस नेगेटिव हो और साइन पॉजिटिव हो, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे कॉस नेगेटिव हो साइन पॉजिटिव हो? बोलो, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ सेकंड। पे? सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करते हैं हम? 180 माइनस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब सुनो, तो थोड़ा सा जनरल फॉर्म का टच जा रहा है, जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते थे। 1/2 तो वैल्यू याद होगी। 1/2 कॉस में किस एंगल की वैल्यू होती है? 1/2 कॉस में किस एंगल की वैल्यू याद होती है? बताओ। 30 डिग्री। कॉस में 30 डिग्री को क्या बोलते हैं? पाई बाय, ओए 60 डिग्री। सर 60 डिग्री। हाँ, 60 मुझे डिग्री। पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, गलत बोल दिया था साइन π/3। और देखो, अब दोनों एक जैसे रहे तो जल्दबाजी में थीटा π/3 मत लिख देना। अभी जस्ट आपने बताया कॉस नेगेटिव होना चाहिए और साइन पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसमें आंसर होगा साइन, दोनों में पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3, यानी थीटा इज इक्वल टू दोनों तरफ से 2π/3 हो गया। यानी सेम एंगल। यानी ट्रिगोनो में कैसे सोचेंगे? देखो ऐसे समझते हैं, x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ऐसे सोचो x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड हो गया ना, ये रहा x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ना। और सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एंगल क्या आ गया? 2π/3, यानी थीटा तो हो गया 2π/3 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? p कितना हो गया? 4। अब अगर मुझसे नॉर्मल फॉर्म भी बोलता है तो नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। तो x cos 2π/3 प्लस y sin 2π/3 इज इक्वल टू 4। आया समझ? बोलो हाँ। बोलो हाँ। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और मैं आपको 3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ अभी, तीनों क्वेश्चंस को जस्ट अभी करेंगे तसल्ली से। क्लियर है? क्योंकि प्रेजेंटेशन मतलब प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। और जिसको वैल्यूज में दिक्कत आए तो प्लीज शर्माने की जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए कुछ दिन और रहने, ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? डोंट वरी, मैं फटाफट कराता चले जाऊंगा, बस थोड़ा सा दिवाली निकल जाए तो फिर करते हैं इस चीज को। ये थोड़ी बहुत छुट्टियां वुट्टियां ना हो जाए किसी वजह से, करें? चलिए, रेडी? तो मैं आप सभी को कुछ 3 क्वेश्चंस देना चाहूंगा, प्रस्तुत कर रहा हूँ आप सभी के सामने। प्लीज उन तीनों क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना, ठीक है? पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखिए सभी, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस √3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस। डन। आपको इसमें थीटा भी निकालना है, p भी निकालना है
और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा और पी निकाल के जरूर बताना है मेरे को। क्या आप सभी तैयार है? रेडी? और इसे हम अगली वीडियो में डिस्टेंस फॉर्मूले में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी करते रहिए सभी।